हम सबको लगता है वाओ ब्रूस ली कितना परफेक्ट था, हिस्ट्री का एफर्टलेस लेजेंड। लेकिन सच तो ये है कि उसकी ग्रेटनेस का असल रीजन टैलेंट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ब्रूस ली फिजिकली परफेक्ट नहीं था, उसकी एसिड इतनी ज्यादा वीक थी कि ऑलमोस्ट ब्लाइंड था और उसकी लेफ्ट लेग थोड़ी छोटी भी थी। लेकिन कैसे उसने अपने इम्परफेक्शन को अपने स्ट्रेंथ बनाया। आज की वीडियो में हम ब्रूस ली के लाइफ का सेकंड लेसन देखेंगे, जो कि उसके फिजिकल स्ट्रगल से भी ज्यादा जरूरी है। और ये लेसन हमें बताएगा कि असल स्ट्रेंथ सिर्फ टैलेंट में नहीं है। जब हम ब्रूस ली के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि ब्रूस ली शायद नेचुरली टैलेंटेड था और जो कुछ भी करता था एफर्टलेसली परफेक्ट करता था, जैसे कुछ लोग गिफ्टेड होते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रूस ली का असल सीक्रेट उसका नेचुरल टैलेंट नहीं था, वो बिल्कुल हम जैसा था। जैसे स्टार्ट में हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि हम अपना गोल कैसे अचीव कर सकते हैं, कहाँ से शुरू करें और कौन से स्टेप फॉलो करें। ब्रूस ली को अपने इनिशियल स्टेज में नहीं पता था कि वो फाइटिंग में मास्टरी कैसे कर सकता है, लेकिन उसने दुनिया के तेज और प्रिसाइज पंचेस का रिकॉर्ड बना दिया और हिस्ट्री का लेजेंडरी फाइटर बन गया। ब्रूस ली रोजाना 4 से 6 घंटे इंटेंस ट्रेनिंग करता था। हर सेशन में फुटवर्क, स्पीड, स्ट्रेंथ, कोर एक्सरसाइज और टाइमिंग की प्रैक्टिस करता था। और जरा सोचो, इतनी इंटेंस ट्रेनिंग के दौरान उसको हर दिन मसल पेन, फटीग, छोटे इंजरीज, ब्रूसेस और थकन फेस करनी होती थी। और इसके बावजूद भी कभी वो रुका नहीं, कभी एक्सक्यूज नहीं बनाया था क्या चोट लग गई या थक गया हूँ, बाकी ट्रेनिंग कल करूंगा। लेकिन जब हम अपने गोल पे काम करते हैं, फिर चाहे वो बिजनेस हो, करियर हो, स्किल सीखना हो या कोई फिटनेस गोल हो, हमें पेन और स्ट्रगल फेस करना पड़ती है। हम भी फेल होते हैं, कभी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, कभी हमारे नॉलेज या स्किल वीक लगती है और कभी तो हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है। और फिर हम सोचते हैं शायद मैं रेडी ही नहीं, अभी थोड़ा वेट करता हूँ, भी परफेक्ट टाइम नहीं आया। और एग्जैक्टली यहीं पर डिफरेंस क्रिएट होता है, एक लेजेंड बनने में और एक फेलियर होने में। यही वो मोमेंट है जहाँ पे हम ब्रूस ली से सीख सकते हैं कि कंसिस्टेंसी ही मास्टरी का सीक्रेट है। I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. फेलियर, मिस्टेक और वीकनेस ये सिर्फ प्रोसेस का पार्ट है। अगर हम मुसलसल एफर्ट डालते रहेंगे और डेली खुद को इंप्रूव करते रहेंगे तो ये छोटी छोटी इंप्रूवमेंट हमारी लेजेंडरी प्रोसेस बनेगी। बस डिफरेंस ये है कि हम अक्सर स्ट्रगल को एक्सक्यूज बनाते हैं, जबकि ब्रूस ली ने अपने स्ट्रगल को फ्यूल बनाया। हम भी ब्रूस ली की तरह अपना माइंडसेट शिफ्ट और कंसिस्टेंसी से अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। और यही है ब्रूस ली की लाइफ का सेकंड लेसन, कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। यानी आपको कुछ बड़ा करने के लिए आपको गिफ्टेड पैदा होना जरूरी नहीं है या आप में बहुत ज्यादा टैलेंट होना लाजमी नहीं है, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी किसी के टैलेंट को बीट करने की पावर रखती है। हर फेलियर, हर स्ट्रगल, हर वीकनेस इसका मतलब रुकना नहीं है, बल्कि ये साइन है कि हम ग्रो कर रहे हैं। अगर हम कंसिस्टेंट रहेंगे और छोटे एक्शन लेते रहेंगे तो हमें ब्रूस ली तरह कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ब्रूस ली भी हमारी तरह नॉर्मल इंसान था, उसके पास बहुत सारा टैलेंट तो क्या, उसकी बॉडी भी परफेक्ट नहीं थी, लेकिन सिर्फ कंसिस्टेंट रहने से वो दुनिया का नंबर 1 फाइटर बन गया। और अगर आज आप भी सोच रहे हैं कि मुझे कोई टैलेंट नहीं है, तो आप भी ब्रूस ली की लाइफ का सेकंड लेसन फॉलो कर सकते हैं और अपने दिमाग से निकाल दें कि सिर्फ टैलेंट होना ही हमें कामयाब कर सकता है। ये ब्रूस ली की लाइफ का सेकंड लेसन है। अगर हमने पहला लेसन अभी तक नहीं देखा, आई बटन में क्लिक करके लाजमी देखें। और नेक्स्ट वीडियो में ब्रूस ली की लाइफ का थर्ड और लास्ट लेसन आएगा और ये थर्ड लेसन कंक्लूडिंग लेसन होगा, जो कि हम जैसे स्ट्रगल करने वाले लोगों की सोच को बदल देगा। अगर आपको ब्रूस ली की लाइफ के ये लेसन ने इंस्पायर किया है, देन सब्सक्राइब नाउ एंड यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक। फिलहाल ये लेसन सबके साथ शेयर करें एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।